नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चर्चा में डोंगरिया कोंद जनजाति के बारे में। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। डोंगरिया कोंद जनजाति में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने विशेष रूप से डोंगरिया कोंद जनजाति के गांवों में डोर टू डोर सर्वेक्षण शुरू किया। आपको बता दें कि डोंगरिया कोंद जनजाति कोविड-19 की पहली लहर के दौरान सुरक्षित थी। पोषण की कमी और एकांत जीवन शैली के कारण डोंगरिया कोंद जनजाति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। यह कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आइए जान लेते हैं डोंगरिया कोंद जनजाति के बारे में। यह जनजाति भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक है। डोंगरिया कोंद जनजाति ओडिशा में रायगढ़ जिले के नियामगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। इस जनजाति के लोग कुई भाषा बोलते हैं। डोंगरिया कोंद पहाड़ियों में फैले गांवों में रहते हैं। इस जनजाति का मानना है कि नियामगिरी पहाड़ियों की ढलानों पर खेती करना उनका अधिकार है, जो इन्हें नियम राजा ने दिया है। ये लोग नियम राजा को अपना शाही वंशज मानते हैं। इन्हें जंगलों, पौधों और वन्य जीवों का विशेष ज्ञान है। डोंगरिया कोंद जंगलों से जंगली खाद्य पदार्थ जैसे जंगली आम, अनानास, कटहल और शहद इकट्ठा करते हैं। ये लोग दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं। डोंगरिया कोंद जनजाति में विशिष्ट आभूषण पहनने, टैटू बनाने और हेयर स्टाइल का प्रचलन है। डोंगरिया कोंद महिलाएं अपने कानों में कई बालियां और नाक में 3 बालियां पहनती हैं, जबकि लड़के नाक में 2 बालियां पहनते हैं। डोंगरिया कोंद लड़कियां अपने बालों में क्लिप और गले में गोलाकार रिंग और मोती पहनती हैं। अब जान लेते हैं नियामगिरी पहाड़ियों के बारे में। पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य में नियामगिरी पहाड़ी की श्रृंखला स्थित है। डोंगरिया कोंद हजारों वर्षों से नियामगिरी पहाड़ियों में रह रहे हैं। नियामगिरी घने जंगलों वाली पहाड़ियों, गहरी घाटियों और झरने वाली नदियों का क्षेत्र है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डोंगरिया कोंद जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। दूसरा, यह जनजाति भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक है। तीसरा, इस जनजाति के लोग कुई भाषा बोलते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।